हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये बार बार ढूंढना ना पड़े, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको PYQ कराने वाला हूँ। इसी चैनल पर मैं जितनी भी केस स्टडीज़ हमारे पेपर में आई हैं अभी 2025 में, तो सारी की सारी केस स्टडीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब से पहले हम 2025 की 2 केस स्टडीज़ को कर चुके हैं, मतलब बड़े ही अच्छे तरीके से हमने उन्हें समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको वीडियो को देख सकते हैं, आपको इस चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी। अगर हम अब आते हैं अपनी केस स्टडीज थर्ड पे, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ये हमारी केस स्टडी बेस्ड है। तो दोस्तों यहाँ से एक बार देख लीजिए, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया था। और ठीक है, इस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि एक गार्डन डिज़ाइनर है जो गार्डन को डिज़ाइन करता है और वो प्लानिंग करता है एक रेक्टेंगुलर लॉन बनाने की। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर वाला ये लॉन है और इसके जो चारों तरफ है ये वॉकवे है, जिसकी वो बात कर रहा है वॉकवे की। तो वो ऐसा बनाना चाहता है कि एक लॉन बनाना चाहता है और उसके चारों तरफ वॉकवे बनाना चाहता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर राइट कर दिया, तो आपको ये क्वेश्चन वहीं पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखें। क्वेश्चन ने कहा कि भाई एक ना वो मतलब एक लॉन बनाना चाहता है, लॉन के ना चारों तरफ घूमने फिरने के लिए, जैसे पार्क के चारों तरफ घूमने फिरने के लिए जो लॉन मतलब जो वॉकवे होता है वो बनाना चाहता है। तो जब वो वॉकवे वो बनाएगा तो उसने बोला है कि जो टोटल एरिया है लॉन का और वॉकवे का वो 360 स्क्वायर मीटर है। अगर आपको अब एरिया में भी प्रॉब्लम होती है कि भाई एरिया क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एरिया हमारा कुछ और नहीं होता। एरिया बस एक जगह का मेजरमेंट होता है कि भाई ये कितनी जगह को घेरे हुए हैं। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके 10 बीघा खेत है ना, या मान लीजिए आपके पास 100 गज का प्लॉट है, तो बस आप वहाँ पर उस जगह को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो एक अलग यूनिट होगी, गज और बीघा। लेकिन जब हम मैथमेटिकल में आते हैं और हम अपनी स्टैंडर्ड यूनिट को लेते हैं, तो वहाँ पर हम स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट का हम यूज़ करते हैं। तो उसने यहाँ पे स्क्वायर मीटर बताया है कि भाई 360 स्क्वायर मीटर है। अब अगर आपको मैं चलिए उसे छोड़ देते हैं ना। कहता है द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन द ऑल साइड। कहता है कि जो वॉकवे है जो उसने पार्क के चारों तरफ बनाया है, इस वॉकवे की जो विड्थ है वो चारों तरफ से इक्वल है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर दिया, फिर घूमने के लिए कम जगह बना दी, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ से, मतलब उसने बताया है कि चारों तरफ बिल्कुल एक मतलब सेम साइज का उसने वॉकवे बनाया है। ठीक है, कहता है ये जो वॉकवे है, वॉकवे अगर मैं आपको दिखा दूं, देखिए दोस्तों, ये जो रेड कलर वाला आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, रेड एंड डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये हमारा लॉन है। इसके जो चारों तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वॉकवे है, मतलब जो घूमने फिरने वाली जगह वॉकवे है ना। तो डायमेंशन ऑफ द लॉन उसने बोला है कि ये जो हमारा लॉन है इसकी डायमेंशन हमारी 12 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर है। अच्छा, अब आपको ना दोस्तों मतलब इस चैनल को सॉरी, मैंने अगर यहाँ से मिस्टेक नहीं की तो सही है। ठीक है, देखें मैंने बिल्कुल सही राइट किया हुआ है ये। मुझे लगा था कि 12 मीटर थोड़ा सा मिस्टेक ना कर दिया मैंने, ये सही है एकदम। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन 1 पे आते हैं, तो क्वेश्चन 1 कहता है कि भाई ऊपर वाला डाटा ले लो और नीचे वाले के इन क्वेश्चन को सोल्व करो। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट कहता है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड वॉकवे। कहता है लॉन का और वॉकवे का टोटल एरिया को जब तुम बनाओगे, उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। तुम्हें लेनी है विड्थ ऑफ द वॉकवे, लेनी है x मीटर। मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो वॉकवे है ये x मीटर चौड़ा है, चाहे वो यहाँ से ले लो चाहे वो यहाँ से ले लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर बनाई है उसको आपको सोल्व करना है और आपको फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे, मतलब इस वॉकवे की चौड़ाई आपको पता करनी है। सेकंड का ही जो बी पार्ट है वो कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ पाविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर इज 12,000 रुपीज, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे। कहता है कि भाई अगर वॉकवे को बनाने में टोटल खर्चा जो आया है 12,000 रुपये आया है, जबकि पर स्क्वायर की जो लागत उसमें लगी है, मतलब जो उसकी कॉस्ट आई है वो 50 रुपीज पर स्क्वायर आई है, पर स्क्वायर मीटर आई है। तो हमें बताना है कि ऐसा वॉकवे में मतलब अगर 50 रुपये एक स्क्वायर मीटर के ले रहा है
तो इस वॉकवे के कितना एरिया उसने बनाया होगा कि उसके 12,000 रुपये लग गए। फिर कहता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लोन, भाई इस लोन का हमें पैरामीटर निकालना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये केस स्टडीज आपके पेपर में जो आती है वो 3 केस स्टडीज आती हैं, 12 नंबर में आती है, 4 नंबर की एक केस स्टडी आती है। इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे भी सेकंड है और यहाँ पे भी सेकंड है, लेकिन यहाँ पर सेकंड ए रिटर्न है और यहाँ पर सेकंड बी रिटर्न है। तो इन दोनों में से कोई से एक पार्ट को हमें करना होता है और बाकी के जो पार्ट है उनको हमें मैंडेटरी रूप से करना होता है। तो अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बस आपको वीडियो पे बने रहना है और कहीं पे भी बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम 5 से 10 मिनट में अपनी इस कंप्लीट वीडियो को कर लेंगे। मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि कहीं फिर से ब्लर ना हो जाए। देखिए अब आते हैं सॉल्यूशन पर राइट करते हैं। भाई अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे क्या मिला कि भाई जो मुझे गिवन डाटा है वो एक डाटा मुझे ये गिवन है कि लोन का और वॉकवे का जो इस एरिया है वो 360 स्क्वायर मीटर है ना। तो अगर मैं गिवन री राइट करता हूँ जो भी चीज़ मुझे गिवन है, देखिए दोस्तों, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ठीक है, कहता है एक चीज हमें गिवन है कि एरिया ऑफ लोन एंड वॉकवे, तो जो इसका एरिया है वो हमको गिवन है कितना 360 और स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर आप यहां से देखते हैं तो लोन की जो लेंथ है वो कितनी है भाई, ये भी चीज हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ लोन, तो लेंथ ऑफ लोन को अगर मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये आ गई दोस्तों हमारी कितनी है, वो 12 मीटर गिवन है। और ब्रेथ ऑफ द ये है ऑन ब्रेथ ऑफ द लोन जो है, अगर मैं उसको बी से रिप्रेजेंट करता हूं तो वो हमारी दोस्तों 10 मीटर आ गई। चलिए ये तो हो गया अब हमारा सारा काम है ना। अब आते हैं जो चीज़ हमें यहाँ से मिल चुकी थी वो चीज़ हमने वहाँ राइट भी कर ली, ना भी राइट करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब उससे भी हमारा काम चल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट कहता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, ये रिप्रेजेंट करती है टोटल एरिया को ऑफ लोन और वॉकवे के टोटल एरिया को रिप्रेजेंट करती हो और तुम्हें विड्थ लेनी है x मीटर, है ना। अगर x मीटर आपको विड्थ लेनी है तो अगर मैं आपको बता दूं पूरी जगह की, देखिए ध्यान से, ये 12 मीटर है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर मैं यहाँ पे इसे x मीटर चौड़ा और कर दूं तो मतलब 12 प्लस x, और इधर से भी मैं इसे x प्लस कर दूं तो मतलब ये जो पूरी लेंथ हमारी आई ये आई 12 प्लस 2x। x इस साइड से ऐड हो गया, x इस साइड से इतना चौड़ा हो गया। ठीक है, तो ये जो लेंथ आई मेरी ये है। और अगर मैं इसकी ब्रेथ की बात करता हूं तो देखिए 10 मीटर तो यहीं से चौड़ा था, x मीटर यहां से, x मीटर यहां से, मतलब जो इस तरीके से अगर मैं टोटल इसकी ब्रेथ देखता हूं तो वो आ गई 10 प्लस 2x मीटर। ठीक है, अगर आप ध्यान देते हैं कि अब जो लेंथ है वॉकवे की और लोन की, तो आप निकाल सकते हैं क्या भाई, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसने इसी के ऊपर तो दे रखा था 360 स्क्वायर मीटर है इस पूरे की है ना, मतलब इस पूरी जगह की, तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की, मतलब वॉकवे भी और लॉन भी सब कुछ मिला दे तो मतलब ये रेक्टेंगुलर फील्ड बना हमारा इस साइड का। तो अगर मैं यहाँ से ये देखता हूँ कि भाई उसने गिवन है एरिया ऑफ द लॉन एंड वॉकवे, देखिए क्या गिवन है उसने एक चीज गिवन है कि एरिया ऑफ लॉन एंड वॉकवे, ये चीज उसने गिवन है, और ये चीज है हमारे पास 360 स्क्वायर मीटर। लेकिन अगर आप यहां से देखते हैं एरिया ऑफ लोन और वॉकवे, मतलब उसने एक पूरी की पूरी फिगर बना दी, और एरिया ऑफ वॉकवे जो हमें दिखाई दे रहा है भैया वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारी यहाँ पर 12 प्लस 2x है और ब्रेथ हमारी यहाँ पर 10 प्लस 2x है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ की 12 प्लस 2x की मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसमें 10 प्लस 2x मतलब ब्रेथ में, और हमें मिल जाना चाहिए 360। ठीक है, ये चीज हमने समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले 10 प्लस 2x में, फिर 2x की मल्टीप्लाई करते हैं 10 प्लस 2x में,
और इस तरीके से हमारा 360 हमको मिल जाता है। 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 प्लस 12 टू द 24x, और फिर हमारे ये प्लस ऐसा कैसे 2x मतलब 20x, 2 मल्टीप्लाई 10 20x, और 2 टू जा 4x और इज इक्वल टू 360। मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि आपको ब्लू कलर आपको सही से दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए, तो आपको सही से थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ सब देखते हैं, इसको बस 16 में कर देना है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे वही 2x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर। सही है, 4x स्क्वायर को सबसे पहले राइट कर लेते हैं। अब देखिए 24x और 20x, तो ये हो गया 44x। बाद में हमने राइट कर दिया 120 और 360 को इस साइड लिया है तो 360 हो गया हमारा माइनस में और इक्वल टू में 0 4। अच्छा, आप इसको थोड़ा और सही से राइट कर लेते हैं तो 4x स्क्वायर 44x, और 120 में से अगर 360 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 240 और इक्वल टू में 0। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस और 11x, यहाँ से 11 हो जाएगा 11x और माइनस के 60 इक्वल टू में 0। सही है, 4 साइड चला गया मतलब 0 के अकाउंट में चला गया, तो यहाँ से बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 60 इक्वल टू में 0। ये वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस लोन के एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट में कहता है, सेकंड का ए पार्ट हम करते हैं पहले, है ना। आपको तो कोई सा एक करना है, लेकिन मैं आपको दोनों करा देता हूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें आपको इजीनेस हो आप उसको चूज कर सकें। कहता है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे। मतलब कहता है कि भाई इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो और अपनी एक्स की वैल्यू बता दो। मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई थी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आई थी 11x माइनस के 60 इक्वल टू में 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 60 बने और उनको माइनस करके 11 बनता है, तो हमें वो पता चल गया 15 माइनस के 4, 15 4 के 60 माइनस के 60 इक्वल टू में 0। अब अगर आप इसको सही से राइट करते हैं तो x की मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दीजिए तो 15x माइनस के 4x और माइनस के 60 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से दोस्तों आया x कॉमन अगर आपने ले लिया तो x प्लस 15 अंदर बचा। यहाँ से क्योंकि हम देखिए अब हमें इस तरीके का बनाना पड़ेगा अंदर, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं ताकि अंदर की सारी चीजें पॉजिटिव हो जाए, तो एक माइनस कॉमन ले लिया। अब भैया x हमारा तब बनेगा जब 4 कॉमन ले लेंगे, और हम जानते हैं 4 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 मिलता है, मतलब 4 भी हमारा कॉमन आ सकता है। तो x प्लस 15 इक्वल टू में 0। तो ये आ गया x प्लस 15 और ये आ गया x माइनस के 4 इक्वल टू में 0। अब हमारे यहाँ से दोस्तों दो केस बनेंगे, है ना। तो इफ x प्लस 15 इक्वल टू में 0 तो x हो जाएगा माइनस के 15। अब मुझे आप बताइए क्या चौड़ाई माइनस में हो सकती है, क्या कोई लेंथ माइनस में हो सकती है, मतलब ये तो नहीं ले सकते, है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लेंथ या फिर विड्थ कहता है ना, वो x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी विड्थ बनेगी, तो हम विड्थ को राइट कर सकते हैं लेंथ की प्लेस पे कि जो विड्थ है वो हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, कि विड्थ कांट बी नेगेटिव। जो विड्थ है वो हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी कि दूसरा केस हमारे सामने आया तो इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई 4। यानी कि जो विड्थ है हमारी, यानी कि जो विड्थ है विड्थ, अब ये विड्थ किसकी है, विड्थ ऑफ वॉकवे है और वही हमें निकालना था। तो विड्थ ऑफ वॉकवे यानी कि x इज इक्वल टू आया हमारे पास 4 मीटर। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। कहता है कि भाई जो थर्ड है हमारा जो सेकंड वाले का बी पार्ट है, वो कहता है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है वो 12,000 आई है, जबकि कॉस्ट थी एक, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उसने ना मतलब बहुत सारी जगह बनाई होगी, है ना, वॉकवे बनाया होगा, पत्थर लगाए होंगे, लेकिन अगर इतनी सी जगह में 50 स्क्वायर मीटर में अगर 1 स्क्वायर मीटर में वो काम करता है ना, तो उस 1 स्क्वायर मीटर के वो 50 रुपये लेता है।
और उसने टोटल पैसे लिए उससे पूरे 12,000। तो मतलब हमें ये बताना है कि अगर वो 50 रुपये एक स्क्वायर मीटर के लेना है तो 12,000 में कितने स्क्वायर मीटर पर उसने काम किया। तो हम अगर इसको निकालना चाहें तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हम निकाल दें कि भाई ठीक है, एरिया ऑफ द वॉकवे हम निकाल देंगे, एरिया ऑफ वॉकवे, उसी का एरिया में पूछता है। तो देखिए अगर हम टोटल कॉस्ट को टोटल उससे डिवाइड दे दें पर कॉस्ट से तो हमें मिल जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ पाविंग, है ना, पाविंग द वॉकवे, और अपॉन में कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यानी दोस्तों 12,000 को हमने डिवाइड दे दिया, किससे डिवाइड दे दिया, हमने डिवाइड दे दिया किससे, 50 से, क्यों, क्योंकि 50 रुपीज लग रहे थे एक के। तो 5 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया हमारा 240 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि उसने इस पूरी जगह में जो काम किया है, ये अगर मैं आपको दिखाता हूँ इस वाली जगह में, ये जो बनाया उसने वॉकवे, ये उसने टोटल 240 मीटर स्क्वायर की जगह में बनाया है। अब आता है थर्ड पार्ट पे, कहता है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लोन। भाई लोन का पैरामीटर निकालना है, मतलब ये वाला। अब अगर मैं थर्ड पार्ट पाता हूँ इसके, और पैरामीटर ऑफ लोन निकालते हैं, तो देखिए अब मुझे लोन की शेप बताइए, आप लोन की शेप आपको कैसी शेप आपको दिखाई दे रही है। तो लोन की शेप है दोस्तों, आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है कि भैया जितनी 12 यहाँ उतनी 12 यहाँ, जितना 10 यहाँ उतना ही 10 यहाँ। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, वो तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। और पैरामीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमने तो देखा है कि भाई लोन की जो 2 इंटू लेंथ कितनी आई थी दोस्तों, 12 आई थी, ब्रेथ कितनी आई थी, 10 आई थी। तो इसको सोल्व किया, 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस 10 22, तो इसको सोल्व करके आया हमारा 44 मीटर। मतलब वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 12 34, 34 और 10 44, और वो हमने अपने फॉर्मूले से यहाँ पर निकाल दिया। तो ये हमारी दोस्तों केस स्टडी थी। इतनी हार्ड हमारी केस स्टडी ये थी भी नहीं, आसान सी केस स्टडी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब सेशन को एंड करते हैं, और हमने लगभग 15 ही मिनट में अपनी इस केस स्टडी को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया है।